Welcome students. Let's start our topic basic accounting terms. First term is expense. Now what is expense? Expense is the cost incurred for generating revenue. मतलब सेल्स को करने के लिए जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो है एक्सपेंस. रेवेन्यू क्या होती है? ये होता है सेल्स. मतलब सामान बेचने के लिए जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो होती है एक्सपेंस. अब सामान बेचने के लिए कॉस्ट क्या आएगी? मतलब कोई इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल भी हो गया, उसके अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस, सभी के सभी यहाँ पे जितने भी खर्चे हैं सामान को बेचने के लिए वो होते हैं एक्सपेंस. फर्स्ट क्लियर. सेकंड इज इट इज द मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट. ये क्या है? एक मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू मनी, मतलब मनी. इट इज द मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट. मतलब इसे हम काउंट कर सकते हैं कितने का आपने इनपुट लगाया, कितने की आपकी कॉस्ट है, 100 रुपी, 200 रुपी. इसे मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? इट्स वैल्यू एक्सपायर्स और एंड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. जो इसकी वैल्यू है ना वो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर खत्म हो जाती है. सो एक्सपेंस क्लियर हुआ. नाउ एक्सपेंस जो है वो दो काइंड के होते हैं. कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस वो कॉस्ट है या डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड है, मतलब जहां पे सामान बन रहा है. इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होता है? जो आप जहां से आप सामान को बेच रहे हो, मतलब सेलिंग कॉस्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक ये आपकी फैक्ट्री है, यहां पर सामान बनता है और ये आपका ऑफिस है. यहां से आपके सामान की सेलिंग होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होती है यहां से. अब जितने भी खर्चे ये फैक्ट्री के होंगे, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस. ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़कर बाकी कोई भी खर्चा होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस. नेक्स्ट टर्म इज इनकम. नाउ व्हाट इज इनकम? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड. मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने कितने का प्रॉफिट अर्न किया. इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस. सेल्स माइनस एक्सपेंसेस. अब एक्सपेंसेस में डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है. दोनों के दोनों एक्सपेंसेस, मतलब सारे खर्चे माइनस करने के बाद सपोज टू बी ये एक मार्कर है, इसकी सेलिंग प्राइस है 100. तो 100 क्या हुआ मेरे लिए? रेवेन्यू हुआ. और इसकी मेरे को कॉस्ट आ रही है 60. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोटल एक्सपेंसेस. तो इनकम कितनी हुई मेरे को? 40. नेक्स्ट टर्म इज profit. Now what is profit? Profit is income earned by the business from operating activities. From operating activity का मतलब क्या हुआ? जिस चीज का आपका बिजनेस है, assume to be आपका बिजनेस है मोबाइल फोन बेचने का, मतलब आपकी मोबाइल शॉप है. मोबाइल फोन को बेचकर जितने भी आपकी इनकम होगी वो क्या होगा? वो होगा आपका प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज यहाँ पे ऑपरेटिंग तो बता दिया. अब बिजनेस को इनकम ना मतलब बहुत जगह से होती है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी और नॉन ऑपरेटिंग से भी. ऑपरेटिंग का मतलब अभी क्या बताया? जिस चीज का आपका बिजनेस है. तो नॉन ऑपरेटिंग क्या होगी? जिस चीज का आपका बिजनेस नहीं है और आपने उस सामान को भी बेचकर आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया. एग्जाम्पल, कोई फैन था आपके पास, फैन को आपने बेचा और वहां से आपने कुछ प्रॉफिट अर्न कर लिया. वो क्या होगी? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी. आपने बिल्डिंग बेच ली, बिल्डिंग बेचकर आपने कुछ गेन अर्न किया, वो क्या होगा? वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से गेन होगा. नेक्स्ट टर्म प्रॉफिट जो है वो दो काइंड का हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस को दो पोर्शन के अंदर डिवाइड किया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. तो सेल्स में से जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे वो निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? फैक्ट्री एक्सपेंसेस. मतलब जहां पे आपका सामान बन रहा है उस जगह की जो आपके खर्चे हैं उसको माइनस कर देंगे सेल्स में से, तो क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज नेट प्रॉफिट? इट इज सेल्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस. मतलब जो आपके रिवेन्यूज है, जो आपकी सेल प्राइस है, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस. मतलब ये पूरे के पूरे एक्सपेंसेस, इसमें डायरेक्ट भी इंक्लूड है और इनडायरेक्ट भी इंक्लूड है. नेक्स्ट टर्म इज gain. Now what is gain? Gain is profit which arises from non operating activities. अभी यहां पे बताया था ना कि नॉन ऑपरेटिंग क्या होती है. ऑपरेटिंग तो वो थी जिस चीज का आपका बिजनेस है. तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगी? जिस चीज का आपका बिजनेस नहीं है
पर फिर भी आपने वो चीज बेची और वहां से आपने गेन अर्न कर लिया, तो वो होता है गेन। नाउ एक दो टर्म्स और हैं, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। इट इज परचेज क्या होती है और सेल्स क्या होती है। देखो अब इसमें कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। परचेज क्या क्या होती है ना, परचेज मतलब सामान को खरीदना। अब सामान खरीदना दो तरह से सकते हैं, मतलब एक तो कैश परचेज हो जाएगी। कैश परचेज क्या होगी, आपने सामान खरीदा और उसके पैसे साथ के साथ दे दिए। एंड क्रेडिट परचेज क्या होगी, आपने सामान खरीदा और बोल दिया भैया लिख ले इसके पैसे, बुक जो तूने लगाई हुई है ना मेरी उसमें तो इसे लिख ले, मतलब उधारी पे आपने परचेज कर दिया। तो परचेज का मतलब क्या हुआ भैया कि सामान खरीदना, कोई भी चीज है परचेज कर ली। परचेज दो तरह से हो सकती है, क्रेडिट परचेज एंड कैश परचेज। कैश परचेज वो परचेज है जो आपने कैश देकर कोई सामान खरीद लिया। क्रेडिट परचेज क्या हुई, जो आपने उधारी में आपने परचेज की है। एक और टर्म है दैट इज सेल्स। अब सेल्स भी दो तरह से हो सकती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। नाउ व्हाट इज कैश सेल्स, आपने कोई सामान बेचा और सामने वाले ने आपको साथ के साथ पेमेंट कर दी, वो होती है कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्या हुई, आपने सामान बेचा और सामने वाले ने अभी पेमेंट नहीं की, उसने बोल दिया भैया अब इसे लिख लो, तो वो क्या हुई, क्रेडिट सेल्स हुई। नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे क्या, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, पहले हम यही समझते हैं। रिसीवेबल का मतलब क्या हो, कोई चीज हमें रिसीव करनी है, मतलब हम कोई किसी चीज को रिसीव करेंगे। हम कब किसी चीज को रिसीव करेंगे, जब हमने कोई चीज उधार पे बेची होगी, मतलब कोई चीज हमने उधार पे बेची है, क्रेडिट सेल कर दी। क्रेडिट सेल के कारण आपके ये ट्रेड रिसीवेबल्स बनते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर ट्रेड रिसीवेबल्स। अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स। अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स, कोई सामान आपने बेचा और वहां से कुछ पैसा आपने रिसीव करना है। नेक्स्ट, अब ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ये दो काइंड के होते हैं, एक तो होते हैं डेटर और एक होती है बिल्स रिसीवेबल। नाउ व्हाट आर डेटर, इट इज अ पर्सन टू हुम एंटिटी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिससे बिजनेस ने उधारी पे सामान बेच दिया, वो होता है डेटर। बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर। इसका ध्यान रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज अभी समझाता हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ एक बिल का ही डिफरेंस है। नाउ डेटर आपके पास आता है या कोई भी सामने से इंसान आपकी शॉप के ऊपर आता है, वो कहता है भैया मेरे को सामान चाहिए, आपने सामान दे दिया, वो कहता है भैया पैसे तो है नहीं लिख लो इसे, वो होगी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल वहां से जनरेट हुई। अब इसको आपने बोल दिया चल ठीक है, आपने सामान इसे दे दिया उधारी पे, तो वो तो बन गया डेटर। अब वो बिल्स रिसीवेबल कब बनेगा, आपने उसे सामान उधारी पे दिया, साथ में बोल दिया यार ये ले एक पेज, इसके ऊपर साइन कर जाए, यहाँ पे साइन कर दिए जब उसने, तो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया और वहां पे उसने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं इस डेट तक, इस तारीख तक मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। तो बिल रिसीवेबल्स क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर, मतलब जिसे सामान उधारी पे बेचा है उसने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया और इसकी जो अमाउंट है वो एक स्पेसिफाइड डेट के ऊपर आपके पास या आपको रिसीव हो जाएगी, वो होते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रेड पेएबल पे। ट्रेड पेएबल कब होंगे, जब आप क्रेडिट पे परचेज करोगे, जब आपने क्रेडिट परचेज की। नाउ सी व्हाट आर ट्रेड पेएबल्स, अमाउंट पेएबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, मतलब ये वो चीज है जिसके लिए आपने पैसे देने हैं। आपने पैसे क्यों देने, बिकॉज आपने उधारी पे कोई चीज खरीदी थी। नाउ दीज आर आल्सो ऑफ टू काइंड्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर कौन होगा, अ पर्सन बाय होम एंटिटी हैज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिससे हमने उधारी पे ही सामान खरीद लिया, कोई बिल के ऊपर हमने साइन नहीं किए। नेक्स्ट बिल्स पेएबल क्या हो जाएंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, मतलब हमने जब सामने वाले ने कोई सामान हमें बेचा, हमने क्रेडिट परचेज कर दी, क्रेडिट परचेज कर दी, सामने वाले ने बोल दिया भैया ये बिल है, इसके ऊपर साइन कर जाओ और मेरे को बता कर जाओ कि आप इसकी पेमेंट कब करोगे, तो ये बन गए हमारे बिल्स पेएबल। दोनों में डिफरेंस अच्छे से आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स ये क्यों बनते हैं, क्रेडिट सेल के कारण,
ट्रेड पेबल बनते हैं क्रेडिट परचेज के कारण। क्लियर ये दोनों टर्म्स। होप सो आपको हमारी जो वीडियोस है ये पसंद आ रही है। सो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो हमारी वीडियोस को। थैंक यू।